दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लिक हियर टू अप्लाई वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर नवोदय समिति। ठीक है, नवोदय में एक भर्ती निकली है जो नॉन टीचिंग के लिए है। अब क्या रहेगा उसकी गाइडलाइन पूरी जानकारी समझते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका पोर्टल रहेगा, इसी पोर्टल से आप फॉर्म भर पाएंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति 2024 रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग में रहेंगे। कौन कौन से इसमें पोस्ट रहेगी सब हम आगे बात करने वाले। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका बुलेट इंफॉर्मेशन देखकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब से कब तक इसकी डेट है, कब से कब तक फॉर्म चलने। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 मार्च 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 30/4/2024 तक आपका फॉर्म चलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेमेंट की जो प्रोसेस है वो भी आपका 30/4/2024 तक ही चलेगा। आगे हम बात करते हैं करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो 2/5/2024 से लेकर के 4/5/2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले कि कौन-कौन सी पोस्ट हमारे इसमें शामिल होने वाली है। ये वाली सारी जितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, इन सभी पोस्ट को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो फीस है सभी की अलग-अलग दी गई है, इसमें देखेंगे आप सबकी अलग-अलग फीस दी गई है। इन सभी को आपको समझना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपका जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाएगा उसकी पूरी प्रोसेस हमें समझना है। यहाँ पर सिंपली आपको मेन पोर्टल पर थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड वाला ऑप्शन को आपको चॉइस में लेना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड नंबर डालने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड को आपको एंटर कर देना है नंबर को। उसके बाद में एक ओटीपी आपके जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसी पर ही एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उसे आपको सबमिट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये पूरा पोर्टल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। जो आपका नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार ही आ जाएगा। अब यहाँ पर फादर नेम और आपका मदर नेम और जन्म तारीख भी आपका आधार कार्ड से ही पेश होकर के आ जाएगी। जैसे हमने पूरी जानकारी को फिल किया है, यहाँ पर नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, जन्म तारीख आपके आधार कार्ड से ही पेश होकर के आ जाएगी। कैंडिडेट का जो जेंडर है वो भी आधार कार्ड से ही आपको पेश होकर के आ जाएगी। इसके बाद में आपका जो कैटेगरी है उसे आपको चॉइस कर लेना है। जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी-एससी में आते हैं। तो ओबीसी में अगर आते हैं तो ओबीसी में एनसीएल लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या आप पहले से एक सर्विस में थे, अगर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। क्या आप इनमें से किसी सर्विस में थे पहले? अगर आप इन सर्विसेज में से हैं यानी कि एनवीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू, इनमें से अगर कुछ हो तो आप भरना है। अदरवाइज लास्ट वाले ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इस वाले ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो जीमेल है, इन दोनों जगह पे आपको जीमेल आईडी आपको फिल करना रहेगा। मोबाइल नंबर आपको इन दोनों जगह पे फिल करना रहेगा। अब बात करते हैं आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको डाल देना है, अगर नहीं हो तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपके पास इनमें से जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी इनमें से कुछ है तो आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं हो तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसी को आपको टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो आपको 40% से ऊपर होना चाहिए डिसेबिलिटी, अगर नहीं है तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको मकान नंबर लिखना है। इसके बाद में आपका जो भी गांव शहर लिखना है। इसके बाद तहसील जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इंडिया चॉइस करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड जो आधार कार्ड में लिखा है वो आपको डालना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर एक जैसा ही है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, सेम एड्रेस वाले। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब बात करते हैं पासवर्ड की। पासवर्ड में आपका नाम आपको टाइप करना रहेगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, उसके बाद @ लगा के 1 2 3 ऐसा लिखना रहेगा। दोनों जगह आपको टाइप करना रहेगा आपका नाम @ लगा के 1 2 3 यानी कि फर्स्ट नेम लिखना है आपको। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन उसके लिए रहता है कि अगर आप गलती से आपका पासवर्ड भूल जाएं तो आपको वापस से रिकवर करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कौन सी सिटी में आपका जन्म हुआ है, तो जो भी आपका सिटी है उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिटी का नाम लिख दिया है। अब आपका जो भी सामने आपके सामने जो कैप्चा कोड है उसे आपको फिल करना है। एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा।
इसके बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर आपको चेक मार्क लगाना है, ठीक है। वन बाय वन इन सभी के ऊपर चेक मार्क लगाना रहेगा। इसके बाद एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सबमिट और सेंड ओटीपी इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर या फिर जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर ही यहाँ पर आपके सामने जैसे जो जीमेल आईडी दिख रही है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और उसे यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। अब सबमिट करने के बाद जो आपने जो जीमेल आईडी डाली है उसी जीमेल आईडी के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। वापस से आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, पासवर्ड आपने जो बनाया वो टाइप करना है। इसके बाद में आपका जो कैप्चा कोड है यहाँ पर टाइप करना है और उसे लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट आपको जो आपने नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट देखी है यहाँ पर देखेंगे इनमें कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, क्या-क्या लगने वाला है। अगर आप फीमेल स्टाफ की बात करते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स इसमें बीएससी ऑनर्स होना चाहिए और को इसमें आपका अलग-अलग दी गई है। जैसे फर्स्ट तो आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या फिर नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है नर्स के साथ में मिडवाइफरी या फिर इनमें से इसके अलावा नर्सिंग काउंसलिंग का कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा इसके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल 50 बेड वाले हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर इसके और में देखेंगे तो अलग अलग दिए, ये सब आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे स्टाफ नर्स की बात कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट की बात करते हैं। असिस्टेंट में आपको बैचलर डिग्री की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये से सभी को आपको चेक कर लेना है। जैसे दोस्तों मल्टीटास्किंग वाले अगर यहाँ पर देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर या आरओ, इनमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 10वीं पास ही मांगा है, 10वीं पास भी इसमें फॉर्म भर सकेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपका जो है डाटा सेव सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया है। अब पूरी जानकारी आपको वापस से सारी जानकारी फिर से फिल करनी रहेगी। अब मेन आपका जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक कि आपकी बेसिक जानकारी आ चुकी है आपके सामने। यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ आपका जो दिया है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन हो गया। इसके बाद में ये सारी जानकारी आपने जो फिल करी है वही सब कुछ आपके सामने दिख रही है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैरिड है, ठीक है। अगर मैरिड है तो यहाँ पर आपको दिखाना भी है। अब यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है कि ये पूरी जानकारी फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ पेस यानी कि आप अर्बन से हो या फिर रूरल से हो, ठीक है। तो हम जो भी आपकी कैटेगरी आपके आधार कार्ड में अगर ग्रामीण क्षेत्र का एड्रेस डाला है तो आपको रूरल ही लेना है और अगर अर्बन में हो तो अर्बन का एड्रेस डाल सकते हैं। 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपके जो 10th की हमने क्वालिफिकेशन दिया 10th वाले जो 10th बेसिस पे जो हमने पोस्ट है उसी को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 10th की मार्कशीट की जानकारी आपको देना होगा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम इसे नेक्स्ट एंड सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे हाई स्कूल से हमने पास किया है, कौन से महीने में आपका जो ये मार्कशीट से उठाना है आपको, कौन से महीने और कौन सा ईयर में आपने पास आउट किया है। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, रोल नंबर डालेंगे और परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ से हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको डालना होगा, नहीं है तो आगे यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली डाटा हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ नॉर्मल डिटेल रहेगी, यानी कि आप कौन से स्टेट से हो आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम सिटी आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन कहाँ पर जाओगे। जैसे इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर ये 4 है, तो चारों को आपको जैसे फर्स्ट रेफरेंस आपको इंदौर देना है तो इंदौर दे दिया। सेकंड में आपको कौन सा सिटी लेना है, जैसे हमने भोपाल लिया है। थर्ड में हमें कौन सा लेना है, तो थर्ड के लिए आप जैसे इन दोनों को लेने के बाद में जो आपका निकट में लगता है वो आप यहाँ पर जैसे जबलपुर ले लिया हमने, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट ये वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा और जो एप्लीकेंट है उनका थंब लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फोटो की। फोटो आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 से लेकर के 30 केबी तक का बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। 50 से लेकर 30 से ले के बीच में यानी कि 50 से लेकर 30 केबी के बीच में साइज होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। थंब की बात करें तो जेपीजी में होना चाहिए, 10 से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं यहाँ पर आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा।
ठीक है, जो मोबाइल नंबर डाला है उसी के ऊपर ही एक ओटीपी जाएगा। तो सेंड ओटीपी करने के लिए आपको जो सामने दिख रहा है आपका कैप्चा कोड, उन्हें आपको री एंटर करके डालना होगा। इसके बाद ओटीपी डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद देखेंगे मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने पूरी ऐसे प्रिंट आउट निकल जाएगी। इसमें आपको पूरा सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फीस का जो डिक्लेरेशन है वो आपके सामने दिखने लगेगा। आपको 1000 रुपये की फीस जमा करनी होगी। यहाँ पर करेंगे हम प्रोसेस टू पे, ठीक है। पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं एचडीएफसी, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई। तो किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एसबीआई के ऊपर क्लिक किया, पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर नेट बैंकिंग है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चार्जेस बढ़ेगा। डेबिट कार्ड है तो इससे करेंगे। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके बाद में जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आप देखेंगे आपका यूपीआई कार्ड, इनमें से किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।